चलो, तो कल आपको होमवर्क दिया था मैंने, पेज नंबर 268, राइट। क्वेश्चन नंबर आपने किया कि नहीं किया? आप थे ही नहीं, किया क्या? ओके, था ही नहीं तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 268 का। सैलरी पेड टू प्रवीण वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट 6500। एंट्री क्या पास कर दी इन्होंने? प्रवीण अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। करना क्या चाहिए था? सैलरी को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब क्या करना चाहिए? सैलरी को डेबिट, प्रवीण को क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखा? जो क्वेश्चन है वही नरेशन। नाउ रेक्टिफाइड उसके आगे लिख देने का। इज दैट ओके? है आपकी बुक में? चेक करने आऊं तो मिलेगा? वेरी गुड। दूसरा, कैश में परचेस किए 12,000 के गुड्स फ्रॉम सिद्धांत ट्रेडर्स वेयर डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। एक्चुअली परचेस हुआ है कैश में। एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? परचेस अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। इन्होंने क्या कर दिया? सिद्धांत को बेवजह ही क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मतलब इन्होंने सिद्धांत ट्रेडर्स को भी क्या किया? डेबिट, और कैश को क्या किया? क्रेडिट। ये बहुत बड़ी गलती हुई है। सिद्धांत ट्रेडर्स को क्या कर दिया? डेबिट। डेबिट करना किसको चाहिए था? परचेस अकाउंट को। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? परचेस अकाउंट को डेबिट और सिद्धांत ट्रेडर्स को क्रेडिट। यहां तक बात समझ में? क्या यही एंट्री सबने पास की? थर्ड पे आते हैं। रेंट पे किया 5,000 टू लैंडलॉर्ड शांतिलाल वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। शांतिलाल को रेंट देने के बाद हमने एंट्री क्या पास कर दी? शांतिलाल अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। क्या करना चाहिए था? रेंट अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। अब क्या करना चाहिए? अकाउंट को डेबिट और शांतिलाल अकाउंट को क्रेडिट। इज दैट क्लियर? बिल्कुल पक्का। फोर्थ केस पे आते हैं। रिसीव किया इंटरेस्ट 7,000 फ्रॉम बैंक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। रेंट आया तो इन्होंने एंट्री क्या कर ली? कैश अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट आया तो एंट्री क्या पास कर ली? कैश अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। करना क्या चाहिए था? कैश अकाउंट को डेबिट, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। अब क्या करना चाहिए? बैंक अकाउंट को डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट। इज दैट ओके? बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी डाउट के सही है। फिफ्थ पे आओ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे किए 5,000 टाइम्स ऑफ इंडिया को, वो डेबिट कर दिए कौन से अकाउंट में? टाइम्स ऑफ इंडिया। 5,000 देते वक्त हमने गलती से एंट्री क्या पास कर ली? टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करना क्या चाहिए था? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। क्या पांचों की पांचों एंट्री आपके बुक में सही है? आई एम कमिंग देयर टू चेक योर होमवर्क, राइट। सेकंड क्वेश्चन पे। मशीनरी परचेस की 9,000 की हैज बीन डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट? परचेस अकाउंट। क्या एंट्री पास कर दी इन्होंने? 9,000 का मशीन खरीदते हो। परचेस अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट। क्या करना चाहिए था? मशीनरी को डेबिट, कैश को क्रेडिट। अब क्या करना चाहिए? मशीनरी को डेबिट, परचेस अकाउंट को क्रेडिट। चेक कर रहे हो अपना सही है गलत है? अगला, ₹15,000 पेड टू इंदुस कंपनी फॉर मशीनरी परचेस स्टैंड डेबिटेड टू इंडूस कंपनी अकाउंट। ओ माय गॉड, 50,000 पे किए हमने इंडूस कंपनी, किस चीज के लिए? मशीन को परचेस करते वक्त, तो उसको डेबिट कर दिया इंदूस कंपनी अकाउंट में। वास्तविक जब 15,000 इंदूस कंपनी को दिए मशीनरी खरीदने के, तो हमने हमारे बुक में एंट्री क्या पास कर ली? इंदूस कंपनी अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। हालांकि हमने मशीन खरीदा और पेमेंट किया, तो एंट्री करनी क्या चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट। अब क्या करना चाहिए? मशीनरी अकाउंट को डेबिट, इंदूस कंपनी अकाउंट को क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक, चलो आगे बढ़ो। अगला है, प्रिंटर परचेस किया हमने 10,000 का, वॉज रॉन्गली पास थ्रू कौन सा बुक? परचेस बुक।
ओ माय गॉड, प्रिंटर का परचेज कहां से नहीं जाना चाहिए? परचेज बुक से नहीं जाना चाहिए। परचेज बुक में प्रिंटर परचेज कर लिया तो इसकी एंट्री लिख दी होगी हमने, परचेस अकाउंट को डेबिट हो गया, कैश या क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट हुआ। नॉट श्योर कि कैश में किया है या क्रेडिट में किया है, तो कैश में किया होगा क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है। तो गलती से एंट्री हो गई, परचेस को डेबिट और कैश को क्रेडिट। सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? प्रिंटर को डेबिट तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट। प्रिंटर अकाउंट डेबिट एंड परचेस अकाउंट क्रेडिट। बहुत ही अच्छा, अगर इतना सब आपने कर लिया है तो फिर बहुत ही अच्छे कर रहे हो आप। 800 paid to मोहनलाल एज लीगल चार्जेस डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मोहनलाल को लीगल चार्जेस देते वक्त 800 देते वक्त क्या एंट्री पास कर दी हमने? मोहनलाल अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। क्या करना चाहिए था हमें? लीगल चार्जेस को डेबिट और कैश को क्रेडिट। तो अब क्या करना चाहिए? लीगल चार्जेस को डेबिट और मोहनलाल को क्रेडिट। लास्ट है, कैश पेड टू रमेश 500 वॉज डेबिटेड टू क्या? सुरेश। कैश पे किसको किया? रमेश को। कितना? 500। पर डेबिट गलती से किसको कर दिया? सुरेश को। तो रमेश को पेमेंट करते वक्त एंट्री क्या पास कर दी? सुरेश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट। करना क्या चाहिए था? रमेश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट। अब क्या करना चाहिए? रमेश अकाउंट को डेबिट, सुरेश अकाउंट को क्रेडिट। इज दैट ओके? क्या मैं वहां के आपका होमवर्क चेक कर सकता हूं? चलिए ठीक है, आप अपनी कॉपी निकालिए और रेड पेन होगा तो दीजिए मुझे। चलो आप सॉल्व क्वेश्चन पे वापस आते हैं, राइट? सॉल्व इलुस्ट्रेशन कहां तक हुए थे हमारे? फर्स्ट और सेकंड हो गया था क्या? सेकंड हो गया था? नहीं हुआ था? अरे ये टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ ओवरकास्टेड। अच्छा वो नहीं, उसके ऊपर पेज नंबर 250। अच्छा ये हो गया था राइट, आर्यन वाला। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर ऑफ मिस्टर आनंद वाला भी हो गया था। ठीक है, अब आओ सब लोग 255 पे क्या लिखा है पढ़ेंगे। डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ डिटेक्टिंग द एरर। ये मिला क्या सबको? देखो क्या लिखा है इसमें। कौन सी स्टेजेस है? स्टेज 1 बिफोर प्रिपरेशन ऑफ क्या? ट्रायल बैलेंस। स्टेज 2 क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। और अगली स्टेज है मिला ही नहीं पूरे साल भर एरर। एरर हुआ था ये पता भी चला अगले साल और मिला भी अगले साल। तब तक क्या बन चुका था इस साल का? फाइनल अकाउंट। तो ये केस आपको ज्यादा नहीं है। कौन से स्टेज की? थर्ड स्टेज की। इस साल के एरर इसी साल में करने के क्वेश्चन ज्यादा है। सीए फाउंडेशन में फिर तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सीबीएसई में तीनों पर, स्टेट बोर्ड में तीनों टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है। थर्ड टाइप पे तो नहीं पूछा जाता, पर उन्होंने स्पेसिफिकली इसको एक्सक्लूड भी किया नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेज नंबर 256 का। फॉलोइंग आर द सम अकाउंटिंग एरर, और उनको आपको रेक्टिफाई करना है। सेल्स फॉर ₹15,000 मेड टू वैष्णवी वॉज नॉट एंटर्ड इन कौन सा बुक? सेल्स बुक। सेल किया पर एंटर ही नहीं किया, कौन से टाइप का एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। कैसा ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन। तो क्या करना चाहिए? एंट्री पास करनी चाहिए। बोलो, अगर वैष्णवी को 15,000 का माल बेचा तो क्या एंट्री पास होती? वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो बनाओ जर्नल प्रॉपर। फिर से आएगा वो सॉल्व इलुस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 256। जर्नल प्रॉपर। क्या एंट्री पास करूं? किसको माल बेचा था? वैष्णवी को। तो हम एंट्री पास करेंगे वैष्णवी अकाउंट को डेबिट। कितना अमाउंट है बेटा? 15,000 टू सेल्स अकाउंट। कितना? 15,000 being goods sold to वैष्णवी
was omitted to record in books, now rectified. माल बेचा था वैष्णवी को, जिसको रिकॉर्ड करना हम भूल गए, अब उसको क्या कर लिया हमने, रेक्टिफाई कर लिया। आवाज आ रही है मेरी पीछे तक सबको? क्लियर? लिखना हो गया? जर्नल प्रॉपर ड्रॉ जरूर करोगे आप लोग, नहीं कुछ तो एटलीस्ट अमाउंट के 2 कॉलम तो भी ड्रॉ करके रखने चाहिए, ताकि आपका नरेशन कहां ना घुसे, अमाउंट के कॉलम में ना घुसे। अगला क्या है? सैलरी ऑफ 9,000 पेड टू अकाउंटेंट वरुण दास वॉज डेबिटेड टू हिज कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। तो उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वही, तो एंट्री पास करो, सैलरी अकाउंट को डेबिट टू वरुण दास अकाउंट। कितना रुपया आ रहा है? 9। नरेशन में लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू वरुण दास was wrongly debited to his personal account, now rectified. अगला क्या है? ओल्ड फर्नीचर बेचा 3,500 का, एंटर कर दिया किसमें? सेल्स बुक में। सेल बुक में एंटर किया तो एंट्री क्या हो गई? कैश को डेबिट और सेल्स को हो गया क्रेडिट। नहीं 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 नहीं, सेल्स बुक में कैश सेल्स आता है क्या? क्रेडिट सेल आता है। मतलब एंट्री हो गई बायर को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। होना क्या चाहिए था? बायर को डेबिट और फर्नीचर को क्रेडिट। सुधारने के लिए करना क्या पड़ेगा? सेल्स को डेबिट और फर्नीचर को क्रेडिट। पास करो एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना रुपया? 3,500। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग सेल्स ऑफ फर्नीचर was wrongly entered in sales book, now rectified. पुढे चला, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कैरियज पे किया 500 रुपया ऑन परचेस ऑफ मशीन वॉज डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट? कैरियज। किसको गलत डेबिट हुआ? कैरियज को। किसको डेबिट होना चाहिए था? मशीन को। कैसे सुधारोगे? मशीन अकाउंट को डेबिट, कैरियज अकाउंट को क्रेडिट 500 रुपए। मशीन अकाउंट डेबिट 500 टू कैरियज अकाउंट 500, being carriage paid on purchase of machine was wrongly debited to carriage account, now rectified. अगला क्या है? कैश 45,000 पेड टू आदित्य वर्मा वॉज डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट? कुणाल वर्मा। वैसे तो कैश आदित्य को पे की, तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी? आदित्य को डेबिट और कैश को क्रेडिट। कर क्या दिया हमने? कुमार को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब सुधारोगे कैसे?
आदित्य को डेबिट और कुमार वर्मा को क्रेडिट। आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट, $45,000 टू कुमार वर्मा, $45,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग कैश पेड टू आदित्य was wrongly debited to Kumar, now rectified। अब इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, दैट्स इट। अब बाय प्रोसीजर वैसे चाहो तो इसकी टोटल आपको करनी चाहिए, नहीं की तो भी चलेगा, तो टेक्स्ट बुक में कर ही नहीं है तो आपने भी नहीं किया तो चलेगा। इलस्ट्रेशन 2 पे आए क्या? हो गया क्या ये सबका छापना? ओ, कितने स्लो हो तुम लोग। मैं फास्ट कैसे हूं रे, बताओ तो मुझे। नहीं, प्रैक्टिस से नहीं। एक बात मुझे सच में बताओ, हु इज द जनरेशन नेक्स्ट, मैं या आप? अरे भाई, अगली जनरेशन कौन है, मैं हूं कि आप हो? आप लोग। आपके और मेरे एज में एज गैप तो है, साथ में जनरेशन गैप भी है। एक जनरेशन का फर्क है हम लोगों में और मेरे में और आप में। कौन ज्यादा फास्ट और कौन ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए? अरे मुझे ज्यादा फास्ट और स्मार्ट होना चाहिए कि आपको? आप लोग, ऑफ कोर्स यार, आप लोगों को। आप फ्यूचर हो इस देश का, आप मुझसे स्मार्टर और मुझसे फास्टर होने चाहिए हर काम में। ऐसे कैसे चलेगा? आजा कीबोर्ड पे बैठ ले, मैं लिख लेता। ये तो कीबोर्ड पे हूं तो शुक्र मनाइए, कम से कम इतना दिख रहा है। अगर सीनियर्स को पूछो, अगर मैं बोर्ड पे होता ना तो इतना ध्यान से सुनना पड़ता कि क्या बोला, क्योंकि मैंने क्या लिखा ना ये किसी के बाप को समझ में नहीं आता बाद में। और यहां तो कम से कम एक बार लिख दिया ना तो स्क्रीन पे रहेगा, वहां अगर खड़ा होके पढ़ा था ना तो वो स्क्रीन पे इससे भी ज्यादा स्पीड से आता, इससे भी ज्यादा स्पीड से जाता। फिर आप देखते रह जाते सर आया क्या और गया क्या। वो तो इमेजिन ही मत करो कि मेरी राइटिंग स्पीड को मैच कर पाओगे आप लोग। फास्ट बनो, स्मार्ट बनो। जवान लोगो तुम लोग, मैं तो फिर भी बुढ़ा होते जा रहा हूं। डन। ओके, लेट्स कम टू द सॉल्व इलुस्ट्रेशन नंबर 2, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 257। लीजिए भाई, बना लीजिए। पढ़ू क्या क्वेश्चन? अब बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब बहुत ज्यादा क्या देना है? ध्यान देना है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, ध्यान से सुनेंगे और दिमाग लगा के जवाब देंगे। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक वाज ओवरकास्टेड बाय कितना? 200। रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होता है ये बताइए भाई। परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न को हमेशा ही क्या होगा? डेबिट। अब जब हम परचेस रिटर्न बुक बनाते हैं तो हमारे वो कस्टमर जो हमसे माल खरीद के लेके गए थे वो हमें माल वापस देते हैं, तो हम एक बुक बना के उसमें एक सिंपल सा परचेस रिटर्न बुक बनता है अपना, कुछ ऐसा। इसको नाम देते हैं हम क्या? परचेस, सॉरी, सेल्स रिटर्न बुक। अब इसमें मान के चलो मेरे 3 कस्टमर थे, ए बी और क्या? सी। ए ने 100 का माल वापस किया, बी ने 200 का किया, सी ने कितने का किया? 300। अब वैसे आइडियली इन सब की टोटल होनी कितनी चाहिए थी? 600 होनी चाहिए। पहले तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ। ए बी सी और ये होता है सेल्स रिटर्न, क्या एंट्री पास होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना? 600 टू ए कितना? 100 टू बी कितना? 200 टू सी कितना? 300। जो एंट्री सेल्स रिटर्न की होती है वही जर्नल एंट्री पास होती है सेल्स रिटर्न रजिस्टर से। सब कुछ सही हुआ।
सेल्स रिटर्न को क्या करना होता है हमें, डेबिट, इसको क्रेडिट, इसको क्रेडिट और इसको क्रेडिट। ए को, बी को, सी को क्रेडिट सही हुआ, सिर्फ ये जो 600 की टोटल है ये अंडर कास्ट की या ओवर कास्ट की, ओवर कास्ट। कितने से ओवर कास्ट की, 200 से, तो यहां 600 की जगह कितने लिख दिए, 800। इसका मतलब है ए को क्रेडिट हुआ है 100 का, बी को क्रेडिट हुआ है 200 का, सी को क्रेडिट हुआ है 300 का, पर सेल्स रिटर्न में जहां 600 का डेबिट होना चाहिए था वहां कितने का डेबिट हो गया, 800 का। तो ये हमारी बुक है सेल्स रिटर्न बुक, सॉरी ये हमारा सेल्स रिटर्न क्या है, अकाउंट। इसके डेबिट में टू सन्ड्री सेल्स रिटर्न, यहां हमने 600 लिखने की बजाय कितने लिख दिए, 800। अब इसको सुधारने के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं की जा सकती क्योंकि ये वन साइड एरर है। क्रेडिट सही हुआ, सिर्फ एरर कहां हुआ है, डेबिट में। 600 की बजाय कितना डेबिट हो गया, 800। अब क्या इसको काट के 600 करोगे क्या, नहीं। अब इसके क्रेडिट में कितने लिखने पड़ेंगे, 200। तो ये एरर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब यहां पे इस एरर को ठीक करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो इन्होंने क्या लिखा, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट अफेक्ट इन ओनली वन अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ कितना, 200 टू कैंसल द एक्सेस डेबिट गिवन। और हमें भी कुछ नहीं करना है, यही वर्डिंग यही लाइन वैसी की वैसी लिखनी है। लिख सकते हो, लिखो। कोई जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका परिणाम सिर्फ एक ही अकाउंट पे हो रहा है। देखा, आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? अगला देख, रेंट ऑफ ₹800 पेड टू मिस्टर अमित हैज बीन डेबिटेड टू हिज कौन सा अकाउंट, पर्सनल। ये एंट्री जर्नल पास करके इसको एरर को सुधारा जा सकता है। एंट्री क्या होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, पास किया जाएगा। Being rent paid to Amit was wrongly debited to his personal account, now rectified। आगे बढ़ा जाए, हो गया क्या बेटा लिखना, नरेशन के साथ। Goods sold to Abhiraj ₹350 have been entered in a purchase day book as rupees कितना, 530। भयंकर वाला एरर हुआ है, आप जितना सोच रहे हो उतना सरल नहीं है। पहले तो हमने माल बेचा किसको, अभिराज को, तो इसकी एंट्री परचेस रजिस्टर में होनी ही नहीं चाहिए थी। इसकी एंट्री कहां होनी चाहिए थी, सेल से। अब एंट्री तो परचेस डे बुक में कर दी, कितने से, 530 से, तो गलत एंट्री क्या पास हो गई, परचेस अकाउंट को डेबिट हो गया 530 और कौन, क्या नाम है इसका, अभिराज अकाउंट को क्रेडिट हो गया कितना, 530। बहुत भारी मिस्टेक हुआ। आओ फिर बताता है इसका करना क्या। क्योंकि ये एंट्री हमने परचेस बुक में पास कर दी थी तो हमारे से दो भारी मिस्टेक हुआ है। एक मिस्टेक है, हमारे परचेस अकाउंट में हो गया है डेबिट। आप चाहो तो अपने खुद के रफ में भी कर सकते हो। परचेस अकाउंट के डेबिट में कितना चला गया, 530। और दूसरा नाम क्या था उसका,
अभिराज अकाउंट में हो गया क्रेडिट, कितना 530। ये तो होना ही था। अगर आपने एंट्री परचेस की मारी है तो परचेस को डेबिट होगा और जो अभिराज है उसको क्या होगा, क्रेडिट। आपने एक्चुअली सेल किया है अभिराज को, कितने का, 350 का। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अभिराज को होना चाहिए था डेबिट, कितना 350, और सेल्स अकाउंट को होना चाहिए था क्रेडिट, कितना 350। अब सेल को 350 नहीं हुआ तो ये तो 350 सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये गलत हो गया परचेस अकाउंट का डेबिट, तो परचेस अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, कितना फायदा। परचेस अकाउंट को तो 530 से क्रेडिट करना ही पड़ेगा, सेल अकाउंट को 350 से डेबिट करना ही पड़ेगा। और अभिराज के इधर 530 है, इधर 350 चाहिए, तो इधर 530 और 350 ये दोनों ही किसको डेबिट करने पड़ेंगे, अभिराज को। तो मेरे ख्याल से एंट्री ये बनती है, अभिराज को डेबिट करना पड़ेगा। 350 और 530 कितना होता है, 880। ये अभिराज को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। टू करना पड़ेगा सेल्स, कितना 350, और टू करना पड़ेगा परचेस, कितना 530। अब देखो इतना सब करने के बाद चीजें बन जाती है, इतना सब करने के बाद चीजें बन जाती है। बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो, डाउट है, पूछो ना। बताता ना, तुम्हारा मकसद क्या है, अभिराज के डेबिट में कितना दिखना चाहिए, 350। अब दिख क्या रहा है उसके क्रेडिट में, पहले तो 530 का क्रेडिट मिटाने के लिए 530 से क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो उसका अकाउंट कितना हो जाएगा, नील। फिर और कितने डालने पड़ेंगे, 350, तभी जाके उसके अकाउंट में कितने दिखेंगे, 350। बात समझ में। परचेस के डेबिट में ऑलरेडी कितने हैं, 530, वो मिटाने के लिए परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 530। सेल के क्रेडिट में कुछ है क्या, नहीं है, कितने चाहिए, 350, तो सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 350। तो टोटल एंट्री क्या होगी, अभिजीत को डेबिट कितना 880, सेल्स को क्रेडिट कितना 350, और परचेस को क्रेडिट कितना 530। फिर से पूछ रहा हूं, 100% बात दिमाग में गई क्या, 100% पूरे क्लास के, किसी को कोई डाउट। मैंने पहले ही बोला था जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं, भारी मिस्टेक हुआ है। किया था सेल, मान लिया क्या, परचेज। आप चाहो तो दो एंट्री पास कर सकते हो, पहले तो परचेस की एंट्री को पूरा उल्टा कर दो। परचेस की एंट्री क्या हुई थी, परचेस को डेबिट और अभिराज को क्रेडिट, कर क्या दिया था, ये कर दिया था। हमने गलत एंट्री पास, परचेस को किया था डेबिट और अभिराज को किया था क्या, क्रेडिट। अब इस गलती को सुधारने के लिए बिल्कुल इसके अपोजिट एंट्री पास करो, क्या, अभिराज को डेबिट और परचेस को क्रेडिट। अभिराज को डेबिट कितना 530 और परचेस को क्रेडिट कितना 530। तो ये जो हुआ था ये पूरा उल्टा कर दिया। अब जो किया ही नहीं मतलब सेल की एंट्री पास करो। सेल की एंट्री क्या है, अभिराज को डेबिट कितना 350 और सेल्स को क्रेडिट कितना 350। तो ये दो एंट्रियां पास करनी पड़ेगी। पहली जो गलत हुई उसको पूरा उल्टा किया और एक नई एंट्री क्या की, पास किया। अब इन दोनों एंट्री को मिलाओ तो अभिराज को डेबिट, अभिराज को डेबिट कितना 530 350। हमने यहां पे भी क्या किया 880। परचेस को क्रेडिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है, यहां पे भी क्या किया, परचेस को क्रेडिट और सेल्स को क्रेडिट। सोचना चाहे जैसा हो वैसा सोचो, अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करने तो जो पूरा गलत हुआ है उसको पूरा उल्टा कर डालो, जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट और जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट, और फिर जो होना चाहिए था उसकी क्या पास करो, एंट्री। आप चाहो तो ये दो एंट्री भी पास कर सकते हो, या इन दोनों एंट्री की ऊपर की एंट्री क्या है, कंबाइंड जर्नल एंट्री। बात समझ में आया, एंट्री पास की जाएगी फिर अभिराज को डेबिट, सेल्स और परचेस को क्रेडिट। आओ
बीइंग सेल्स मेड टू अभिराज ₹350 was wrongly entered in purchase book as 530, now rectified। आप दो एंट्री बिल्कुल पास कर सकते हो। परचेस गलत रिकॉर्ड हुआ तो परचेस को उल्टा करो और सेल की क्या पास करो, एंट्री। या तो आप कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, उससे फर्क पड़ेगा। पर हाँ, जर्नल पास करके अगर लेजर बनाने होते तो हम क्या प्रीफर करते, सिंगल सिंपल वाली दो एंट्रियां ही प्रीफर करते। कंबाइन एंट्री की बजाय वो ज्यादा अच्छा रहता अगर लेजर बनाने होते तो क्वेश्चन आ गया रेक्टिफाई करो और लेजर भी बनाओ, तो ऐसे वक्त में कंबाइन एंट्री के बजाय क्या पास करने की, सिंपल वाली दो एंट्रियां पास करने की। इससे लेजर पोस्टिंग काफी आसान हो जाती है। आगे बढ़े। अगला है रिपेयर्स टू फर्नीचर ₹300 हैव बीन डेबिटेड टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। रिपेयर ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट और फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट को क्रेडिट पास करो। फर्नीचर और फिक्सचर्स का फर्क समझता है आपको भाई? फर्नीचर तो फर्नीचर होता है, फिर फर्नीचर और फिक्सचर में फर्क क्या है? तो जो फिक्स होता है, जो हिलता नहीं अपनी जगह से, उसको क्या बोलते हैं, फिक्सचर। और जो हिल सकता है वो क्या है, फर्नीचर। जैसे ये मेरी रैक है, इसको उठा के लेके जा सकता हूं, ये क्या कहलाएगा, फर्नीचर। वो भी तो लकड़ी की बनी हुई रैक है और वो वहां फिक्स है, वहां उसको निकाल के लेके जा सकता हूँ कहीं नहीं, तो उसको क्या कहलाएगा, फिक्सचर। और ये सब मिला के मेरा क्या बनेगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर। बीइंग repairs to furniture was wrongly debited to furniture account, now rectified। अब इसको क्या कर लिया मैंने, रेक्टिफाई कर लिया। अगला क्या, कमीशन रिसीव्ड ₹200 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कौन सा अकाउंट, कमीशन। अब सुनो, कमीशन रिसीव हुआ, एंट्री क्या पास की, कैश को डेबिट और कमीशन को क्रेडिट, एंट्री सही पास की। वर्ड पढ़ो, पोस्टेड लिखा हुआ है। पोस्टिंग जर्नल में होती है कि लेजर में होती है, पोस्टिंग जर्नल में होती है कि लेजर में होती है, लेजर में। क्या हुआ है समझने की कोशिश करो। पोस्टेड वर्ड को दो बार अंडरलाइन करेंगे आप लोग, पोस्टेड वर्ड को दो बार क्या करोगे आप लोग, अंडरलाइन। तो जब कैश आई तो एंट्री यही पास की, कैश अकाउंट को किया डेबिट, कितना रुपया था, 200, और जर्नल में टू कमीशन अकाउंट को ही क्रेडिट किया, कितना, 200। तो जब कैश अकाउंट बनाया तो बराबर इसके डेबिट में टू कमीशन लिखा, कितना, 200। पर जब कमीशन अकाउंट बना रहा था मैं, तब लिखना चाहिए था इसके क्रेडिट में क्या, बाय कैश, कितना, 200, पर लिख दिया गलती से डेबिट में क्या, टू कैश 200। अब इसके डेबिट में 200 ज्यादा के पड़े, इसके डेबिट में 200 ज्यादा के, मुझे इसके क्रेडिट में चाहिए कितने, 200। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके क्रेडिट में लिखना पड़ेगा सिर्फ कितना रुपया, 400 रुपया। और उसी तरह से इस एंट्री को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसको डबल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। देखो उन्होंने क्या लिखा, वही वर्डिंग को हम यूज करेंगे। कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ कमीशन। 5 नंबर में देखो क्या लिखा है, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, कमीशन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ कितना, 400। अब डाउट पूछ सकते हो आप, नहीं सर हवा नहीं लगी मेरे को। अरे अगर नहीं समझा तो पूछना चाहिए, नहीं सर भेजे में बात ही नहीं गई, एक बार बताओ, एक बार नहीं 10 बार बताओ। डाउट लेके रुचि समझा पक्का। उधर बालकनी पीछे समझ में आया क्या सबको?
बालकनी में काफी लोग बैठे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे पूरा गांव। ए चेक ऑफ 320 इशूड टू राम हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अब फिर बता रहा हूं, जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। चेक इशू किया 320 का, राम को एंटर्ड हो गया कौन से कॉलम में? कैश कॉलम। अब कैश कॉलम में एंटर्ड हो गया तो आपने एंट्री क्या पास कर ली? जाहिर सी बात है, पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में किया होगा, तो आपने एंट्री पास कर ली। वैसे राम अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। आपको करना क्या चाहिए था? राम को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, क्योंकि आप चेक दे किसको रहे हो? बैंक का चेक दे रहे हो, कैश में पेमेंट नहीं कर। अब सुधारे कैसे? कैश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। वेरी गुड। हेलो, पूरे गांव को बात समझ में आ रही क्या? कितना रुपया? 320। Being check paid to Ram was wrongly entered in cash column of cash book. Now rectified. अब इस गलती को क्या किया हमने? सुधार लिया। चलिए भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया। इलस्ट्रेशन 3 को होमवर्क मार्क कर सकते हो क्या? देखो तो आज तारीख है 24/12/2020। क्या दिया है? सेल्स रिटर्न बुक को ओवरकास्ट कर दिया। कितने से? 800। मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप क्या सोचते हो और इसको कैसा करते हो। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स। आप पे छोड़ रहा हूं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। टोटल सेल्स बुक है जो अंडरकास्ट हो गया, कितने से? 900 से। ऑल अगेन अप टू यू, सोचना है, करना है, आंसर तो है उसमें। पेड किया रेंट 825 का, रॉन्गली पोस्टेड टू द रेंट अकाउंट एज 325। सोचो, नहीं समझ में आ रहा है तो रफ में अकाउंट बनाओ और एंट्री पास करके देखो और ये तय करो क्या किया और क्या करना चाहिए। वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज चार्ज टू वेजेस अकाउंट, ये इजी है। पेड कैरेज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी वॉज चार्ज टू कैरेज अकाउंट, ये भी इजी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर वाज रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये ड्राइंग है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। होमवर्क मार्क। इलस्ट्रेशन 4, गुड्स ऑफ 7500 वेयर परचेस फ्रॉम वैशाली ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज बीन पास। बिल्कुल आसान है, कंप्लीट ओमिशन है, एंट्री पास करो, किस्सा खत्म करो। परचेस रिटर्न फॉर 2000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कंप्लीट ओमिशन है, आप क्या कर दो? रिकॉर्ड कर दो। Goods for 3000 sold to Anjali traders on credit were entered in a sales book as 300। अभी जैसा ही हुआ था, बहुत ही उल्टा काम कर दिया। तो आप चाहो तो दो एंट्रियां पास कर सकते हो, जो गलत हुआ उसको रिवर्स करो और जो सही हुआ उसको पास करो, या तो कंबाइंड एंट्री पास की तो भी चलेगा। हाँ बेटा, क्या बोला? जैसी मर्जी वैसे करो, या तो दो सेपरेट एंट्री पास करो या तो एक कंबाइंड एंट्री पास करो। अच्छा, सेल ही है, सेल बुक में ही गया। अच्छा, सेल का परचेस में घुसा नहीं। ओके ओके ओके, ठीक। सादी वाली जर्नल एंट्री आएगी, बहुत आसान। गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न बाय सुमित वेयर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक। पास कर लो ना एंट्री, कौन सी दिक्कत। गुड्स परचेस किए 1200 के, एंटर्ड इन अ परचेस बुक एज कौन सा? 12,000। भारी मिस्टेक हुआ है, इसको क्या करो? सुधार लो। एंड इनवॉइस फॉर द गुड्स सोल्ड टू नीता वाज ओवरकास्ट बाय कितना?
भाई माल बेचते बेचते बिल बनाया, उसमें 4-5 आइटम थे, उसकी टोटल आनी चाहिए थी 1100, 1100, हमने कर दिया 1300, तो एंट्री भी पास हो गई 1300, 200 की एंट्री ज्यादा पास हुई है, तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा और नीता को क्रेडिट करना, और ये एंट्री सुधर। क्या इसको होमवर्क किया जा सकता है? बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह पास होमवर्क मार्क करेंगे। आगे देखते हैं कुछ है क्या। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? 5। गुड्स परचेस किए सुजीत से पर रिकॉर्ड कर दिए किसमें? सेल। भारी मिस्टेक हुआ है भाई। आप चाहो तो सेल में एंट्री हो गई तो सेल की एंट्री को उल्टा पास कर दो और परचेस की एंट्री को सही पास कर दो, चलेगा। ऐसी 2 एंट्री की तो भी चलेगा, नहीं तो फिर उसकी कंबाइन कर सकते हो, तो कंबाइन भी की तो भी चलेगा। इन्होंने कंबाइन किया, आपकी मर्जी, आप कंबाइन करो या 2 एंट्रियां पास करो, वन एंड द सेम थिंग। दूसरा, गुड्स 5200 के सोल्ड किए थे सचिन को पर पास कर दिए कौन से बुक से? परचेस। अगेन अभी जैसा किया वैसा ही आएगा, सोचना है, समझना है और करके लाना है। कस्टमर रिटर्न किया गुड्स 800 रुपए के, व्हाट रिकॉर्डेड इन कौन सा रिटर्न बुक? परचेस। ओ माय गॉड, आप चाहो तो 2 एंट्री पास कर सकते हो, परचेस रिटर्न की एंट्री को उल्टा कर दो और सेल रिटर्न की एंट्री को पास कर, नहीं तो रफ में 2 एंट्री करो और करते वक्त कंबाइन में 1 एंट्री करो। ज्यादा आसान अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी सोच ज्यादा मायने रखती है, आप क्या सोचते हो और कैसा करते हो, सही सीखो वो ज्यादा जरूरी है। बुक में सिर्फ टप टप लिखा रहे ये ज्यादा जरूरी नहीं है। अगला है, क्रेडिट सेल किया था 240 का अजित, एंटर्ड कर दिया सेल बुक में कितना? 420, तो ये एंट्री जितना डिफरेंस है उतने से रिवर्स करनी पड़ेगी। सेल ऑफ ओल्ड टेबल एंड चेयर्स 900 वाज ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ क्या? गुड्स। बिल्कुल आसानी से इसको सुधारा जा सकता है। रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंट, क्या है ये? ड्राइंग। डेबिटेड कर दिया कौन से अकाउंट को? रेंट। इसको सुधार सकते हो? बिल्कुल। तो इसको भी क्या मार्क करोगे? होमवर्क। कितने क्वेश्चन हो गए होमवर्क के? 3। चौथे क्वेश्चन पे हो। नहीं, हो नहीं गया ना रे, इतने जल्दी कैसन हो गया? क्रेडिट सेल, हाँ ये नीचे का 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी क्या मार्क करोगे? होमवर्क। कितने क्वेश्चन हो गए होमवर्क के? 4। पेड रेंट निखिल पर्सनल अकाउंट, चौथे क्वेश्चन को भी क्या मार्क करोगे? होमवर्क मार्क करोगे। कितने होमवर्क हो गए? 5। पांचवा क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, 6। ये नहीं नहीं रे, ये नीचे का 5वां नहीं हो गया, उसके बाद का टाइप अलग है, उसके बाद का टाइप अलग है। पढ़ाऊंगा तो दूंगा ना, तो उसकी फिक्र मत कर, उसके बाद वर्कशीट भी आने वाली है। वर्कशीट में है 58 क्वेश्चंस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और अभी तक तो आप लोग बहुत ही मजे किए, मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो ना, मैं देख रहा था। यहां तो रोज खून की लाल रंग की होली खेली जाएगी आपकी कॉपी पे। आया तो ठीक, ऑब्सेंट है तो ऑब्सेंट, क्यों ऑब्सेंट था? शादी में गया था तो वो भी लिखूंगा कि कहाँ गया था, शादी में, ताकि जब 2 महीने बाद आपके पेरेंट देखे, अबे किसकी शादी थी, कोई शादी तो नहीं थी घर में, पता तो चले कि आप लोग किसकी वजह से। हाँ भाई, ये इसका ये हो गया, वो टपक गया, ये उटक गया, सब लिखेगा मैं उसमें, ऑब्सेंट है, किया नहीं किया, ये किया वो किया, तो आपका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, वो भी लाल रंगों में, ताकि कल अगर आपके मार्क्स कम आए या आपके पेरेंट ये बोले कि अरे अरे हमको तो लगा बच्चा बहुत पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा, तो मैं ये साबित कर सकूं कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो जो किया वो हर चीज कहाँ लिखी हुई है। अब आपका बच्चा करता ही नहीं था तो